हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत सिंपल टॉपिक भी होगा, बिकॉज दैट आर रिलेटेड टू पैसेज। जो भी पैसेज आपके, चाहे पेपर 1 की बात की जाए चाहे पेपर 2 की बात की जाए, दोनों में जो भी पैसेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिन कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के उनके अंदर प्रोवाइडेड किए गए जो क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड वो आपको पैसेज में से छांट कर उसका आंसर देना होता है। तो आज इसी टॉपिक पे, इसी विषय पे हमने ये वीडियो प्रिपेयर की है, सो दैट अगर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करे, किस तरीके से सॉल्व करे, ताकि जो वो 10 क्वेश्चंस हैं, चाहे पेपर 2 के अंदर 10 क्वेश्चंस हो चाहे पेपर 1 के अंदर हो, वो उसके अंदर अपने एक भी मार्क्स को ना गवा पाए, वो सारे मार्क्स सिक्योर कर लें। और अगर देखा जाए तो पेपर 1 में भी अगर एनालाइज किया हो आपने पेपर में, तो 2 पैराग्राफ्स आ रहे हैं पेपर 1 के अंदर भी, यानी कि 10 क्वेश्चन पेपर 1 के, 10 क्वेश्चन पेपर 2 के। तो 10 क्वेश्चन इक्वल टू 20 मार्क्स, 10 क्वेश्चन इक्वल टू 20 मार्क्स, 20 40 मार्क्स आपका पूरे पेपर में से, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला के आपके सामने आ रहा है। तो चाहे कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आ जाए, किस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना है वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। स्पेशली पैसेजेस के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ टॉपिक नहीं पता, हालांकि इतना कंफर्म्ड है कि वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड आएंगे या इंफॉर्मेशन पेपर 1 रिलेटेड आएंगे, बट किसी भी टॉपिक को, क्योंकि वो अनसीन पैसेज होता है, कोई भी पैसेज आपके सामने आ सकता है, तो कभी भी कोई भी पैसेज आ रहा है उसका सही जवाब ढूंढना और सही क्वेश्चन या करेक्ट ऑप्शन पे ही टिक करना, किस तरीके से आप उसको ढूंढ पाएंगे, इस रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आया हुआ पैसेज, पेपर 2 का पैसेज लिया है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि कैसा पैसेज आता है, कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है और अपना एक भी क्वेश्चन उसके अंदर गलत नहीं होने देना है। क्योंकि वो मार्क्स ऐसे मार्क्स है जो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल डिफिकल्ट होते हैं, देन मैचिंग हो गए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गए, वहाँ पे कुछ कुछ दिक्कत आ सकती है बच्चों को कि कुछ चीज़ भूल गए, कुछ चीज़ गलती से उन्होंने लगा दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हो गया। बट पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल क्वेश्चंस के आंसर आपके हाथ में है, आपको पैसेज के अंदर से ही ढूंढ के निकालनी है। पर वही बात ये भी आ जाती है कि यहाँ पे आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी, यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू ही मिलते हैं। तो एमसीक्यू में भी 4 चीज़ें जब आपको सेलेक्टेड मिलती हैं तो भी उसमें से कुछ बच्चों का कभी कभार गलत हो जाता है आंसर। तो मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी कारणवश आपके ये मार्क्स कटे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर करी है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। योर फर्स्ट स्टेप इज, जैसे ही आप पैसेज को देखते हैं, कुछ बच्चों का ये होता है कि पैसेज को हटाकर वो क्वेश्चन पे जाते हैं, पर अगर मेरी बात माने आप तो सबसे फर्स्ट आपको आई थिंक 1 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार उसको थोरोली रीड ज़रूर करना है। एक बार रीड करने से ना वो आपको याद होगा, ना उसमें आपको एक एक चीज़ें रट जाएंगी, बट क्या होगा, कुछ एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ ये पूरा पैराग्राफ इन चीज़ों के ऊपर है। देन आप क्वेश्चन के ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो आइए इसको रीड आउट करते हैं। कोई भी लैंग्वेजेस में जिसमें आप कंफर्टेबल है, आइदर इंग्लिश आइदर हिंदी, दोनों में आप उसको पढ़ सकते हैं, दोनों में जिसमें भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसमें उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आवर पैसेज इज, देयर आर मैनी रीजन टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। तो ये बेसिकली चिल्ड्रन या टेल स्टोरीज रिलेटेड टॉपिक है। Pragmatically speaking, storytelling is all about language. When children listen and focus on a story told to them, they are developing listening comprehension and analytical skills. In terms of higher level thinking, storytelling helps children recall details, summarize sequence, and visualize, describe the settings and scenes. तो ये बता रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एस्पेक्ट उससे सीखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड ये पूरा पैसेज आपको दिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। They can speculate on what will happen next, and afterward the cities, the clues
The support their predictions, they can analyze the story structure, discuss plot elements, and evaluate, debate, and make their own judgments about why the characters behave the way they did. They can compare and contrast other similar stories. इमेजिनेशन पावर वो बढ़ाते हैं और बहुत तरीके के प्रिडिक्शंस बच्चे उनको सुनकर समझकर लगाने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं. तो ये सारा इस पैसेज के अंदर दे रखा है. Then finally they can synthesize the experience in a creative way, perhaps acting out the story, writing an original tale using the same structure or retelling the story from another character point of view. उसके बाद बच्चा और डेवलपमेंट करता है, उसमें अलग अलग तरीके से लोगों को वो कुछ सुनाता है स्टोरी. All the strategy we use to analyze and evaluate other texts, both fiction and non-fiction, work just as well, if not better, when a story is told. Hearing story also make our children want to read more of them. Storytelling help turn kids into readers, but perhaps the best reason to tell story is that to bring joy to the teller and listener alike. सो दैट इज आर पैराग्राफ या पैसेज जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है. इसको पढ़ने के बाद जब आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, देन आप जाएंगे क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन रिलेटेड टू पैसेज के ही आपके सामने आएंगे. आपको अपने मन से उसमें नहीं लगाना, पैसेज में फाइंड आउट करके ही करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. क्योंकि चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, पैसेज रिलेटेड हो, है तो 2 मार्क्स का, तो अपने मार्क्स क्यों गंवाने गलती से भी. तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा केयरफुली होकर ही आंसर देना है. एंड एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि ये पैसेज भी रिलेटेड यूजीसी नेट है. तो यहाँ पे आपको जैसे कि इजी पैसेज मिलते थे या बिल्कुल इजीली डिफाइंड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के आंसर होगा. क्योंकि ये यूजीसी नेट का पैसेज है, थोड़ा सा वो आंसर को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ताकि आप ढूंढे, उसके बाद सटीक आंसर दे और वो आपकी स्किल्स को डिफाइन करे कि आपने किस तरीके से ढूंढ के अपना सही आंसर चुना. अगर आप ऐसे ही टिक लगा रहे हैं कि हाँ ये मैंने देखा था या ये किया था या यही हो सकता है, तो उससे क्या होता है, आपके क्वेश्चन का गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है. तो गलत आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके दोबारा पैसेज को एक्सेस करना है. तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्वेश्चन है, हियरिंग स्टोरीज मेक अ चाइल्ड टू. कहानी सुनने से चाइल्ड के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, चाइल्ड क्या बन जाता है. स्लीप पीसफुली, क्या वो सो जाता है अच्छे से. स्टॉप थिंकिंग, उसका सोचने का नजरिया बंद हो जाता है. रीड मोर स्टोरीज, सिट पेशेंटली. ठीक है. सो इन सब में से क्या आंसर होगा. हालांकि यहाँ पे भी आपको आंसर कहीं ना कहीं काफी बच्चों को मिल गया होगा, बट मैंने अगेन आपको यही कहा है, पैसेज पे जाकर आपको फाइंड आउट जरूर करना है ये सिमिलर लाइन को. हियरिंग स्टोरी मेड चाइल्ड. ठीक है. अब आपको इसको ढूंढना है. तो ये मैंने लास्ट से पढ़ा था तो मुझे याद है, हियरिंग स्टोरी ऑल्सो मेक अ चाइल्ड वांट टू रीड मोर ऑफ देम. अब यहाँ पे बच्चा अगर ढूंढ रहा है रीड मोर स्टोरीज, तो वो पर्टिकुलर लाइन बच्चे को नहीं मिलेगी. रीड मोर ऑफ देम यानी कि उन्होंने स्टोरीज को हाइड करके वही चीज के बारे में बता रहे हैं. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ये स्टोरीज की ही बात कर रहे हैं. हेयरिंग स्टोरीज से वजह से बच्चे को ज्यादातर और ज्यादा स्टोरीज पढ़ने का मन करता है, वो उसको और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाने का काम करता है. सिट पेशेंटली तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होगा, स्लीप के लिए भी नहीं सुनाते, स्टॉप थिंकिंग के लिए भी नहीं. रीड मोर स्टोरी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. तो इस तरीके से ध्यान रख के आपको अपना पैसेज करना है. काफी बच्चे, काफी यूजर्स अच्छे से पैसेजेस को एक्सेस कर लेते होंगे, मैं मानती हूँ, बट कभी कभार किसी एक का भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनके लिए ये वीडियो है, ताकि वो पैसेजेस को भी अच्छे से किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो सीखें, और नेक्स्ट टाइम पे जो भी उनकी मिस्टेक्स हो रही हैं वो ना हो, एक भी क्वेश्चन की मिस्टेक ना हो. मैं तो ये चाहती हूँ. ठीक है. देन आपको बढ़ना है अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. द बेस्ट रीजन टू टेल स्टोरी इज. बेस्ट रीजन क्या है. काफी बच्चे क्या करते हैं कि हाँ बस हम पढ़ रहे हैं, पैसेज पे दोबारा नहीं जाते. ये गलत चीज है. पैसेज पे ही, क्योंकि उन्होंने यही कहा है, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, पैसेज में से ही आंसर छाटो. वो आपको एक तरह का हेल्प भी दे रहे हैं, और अगर आप उनकी हेल्प नहीं ले रहे तो वो आपके लिए गलती हो सकती है. क्या पता आपका आंसर सही भी हो जाए, पर क्या पता वो आपके लिए गलती बन जाए. तो गलती का तो कोई स्कोप ही नहीं रखना है.
ठीक है। बेस्ट रीजन टू टेल स्टोरी, क्या बेस्ट रीजन है? बच्चा टू कीप चिल्ड्रन क्वाइट, बच्चे को चुप रखने के लिए। टू इम्प्रेस चिल्ड्रन, बच्चे को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। टू स्पेकुलेट फ्यूचर, फ्यूचर का डेवलपमेंट के लिए। टू ब्रिंग जॉय टू द टेलर एंड लिसनर। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस थे। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये तो सही हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमें पैसेज में जाकर देखना है। बेस्ट रीजन टू टेल स्टोरी, ये लाइन हम देखते हैं कि कहाँ पे दे रखा है, आप लोग भी ढूंढिए। ये रहा लास्ट में। Perhaps the best reason to tell story is what it brings joy to the teller and listener. यही हमारा ऑप्शन में भी है, टू ब्रिंग जॉय टू द टेलर एंड द लिसनर। तो दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हो तो सारे ही सकते थे, क्योंकि यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहा है तो वो ऑप्शन सारे ऐसे ही देगा कि सभी आंसर लगेंगे। बट आपको पैसेज में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है और अच्छे से ढूंढना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसी लाइन का ही ढूंढ के बना दिया, मतलब भी उसका वही होना चाहिए। ठीक है, सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट, स्टोरी टेलिंग किसके लिए ज्यादा है? लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए, स्टोरी कहानी के लिए, टेलिंग सिर्फ और सिर्फ सुनाने के लिए, और चिल्ड्रन यानी कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए। तो स्टोरी टेलिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, हम अपने पैराग्राफ में देखते हैं। यहीं पे दिख गया, स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। बस फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया। तो स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, यहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली दे रखा है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट इज लैंग्वेज। यहाँ पे चिल्ड्रन भी आ सकता था, बट जब हमने पैसेज से एक्सेस किया तो हमें डेफिनेटली उसका करेक्ट ऑप्शन मिल गया, विच इज लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकती थी, और अगर कंफ्यूजन में काफी बच्चे ये टिक कर देते तो उनके 2 मार्क्स चले जाते। तो हमेशा ध्यान से पैसेजेस को भी करना है। ठीक है, इनको इजी भी लेके चलना है, बट इतना भी इजी नहीं लेके चलना कि आप इनको ऐसे ही एक्सेस कर दो, क्योंकि है तो ये पार्ट यूजीसी का ही, तो इसलिए अच्छे से एक्सेस करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने के चांसेस देने। ठीक है, देन इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल थिंकिंग, हायर लेवल थिंकिंग की टर्म्स के अंदर द स्टोरी टेलिंग विल हेल्प इन, वहां पर स्टोरी टेलिंग किस तरीके से हेल्प करती है? डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, इम्प्रूविंग कॉम्प्रीहेंशन, डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल्स, समराइजिंग सीक्वेंस। बट यहाँ पे हमने इन्होंने टर्म डाली है इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल थिंकिंग। तो अगेन पैसेज की तरफ चलते हैं और इस लाइन को ढूंढते हैं। Here, in terms of higher level thinking, storytelling helps children recall details, summarize sequence, and visualize and describe the setting and scenes. अब जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑप्शन में हमें रिकॉल डिटेल्स नहीं दे रखा, डेवलपिंग लिसनिंग स्किल दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन एनालिटिकल स्किल दे रखा है, समराइजिंग सीक्वेंस हमें वहां पर दिखा था, तो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी थी, लिसनिंग स्किल्स भी दे रखी थी, एनालिटिकल स्किल्स भी दे रखी थी, बट अगर हमें कोई एक ही आंसर फाइंड आउट करना है, वो करेक्ट आंसर होगा, तो वो समराइजिंग सीक्वेंस ही था। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ताकि और चीजों के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि ये सब चीजें आपको मिलेंगी। एनालिटिकल स्किल्स भी ये देखो, ये लिखा, पर हमें देखना है कि वो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है और उसका क्या आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोरी हेल्प्स किड्स टू, स्टोरी क्या हेल्प करती है किड्स को? हेल्प इन प्रिडिक्टिंग, जो प्रिडिक्टिंग होता है कि पहले से प्रिडिक्शंस डाल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, वो हेल्प देम इन बिकमिंग स्टोरी राइटर, स्टोरी राइटर बनाएंगे उन्हें। टर्न देम इनटू रीडर्स, रीडर्स बनाएंगे, या अवॉइड क्लासेस, अवॉइड क्लासेस तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट यहाँ पर हमें अपनी अजम्पशंस नहीं लेके चलनी, पैसेज की तरफ जाना है। स्टोरी हेल्प्स किड्स टू, स्टोरी हेल्प किड्स टू, दोबारा से हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग से ही शुरू करना है। ये रहा, स्टोरी टेलिंग हेल्प्स टर्न किड्स इनटू रीडर्स, स्टोरी की वजह से वो क्या बन रहे हैं? टर्न आउट हो रहे हैं रीडर्स के अंदर।
रीडर्स बन रहे हैं, उन्हें और कहानियां पढ़ने का मन करेगा। दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से जो पैराग्राफ रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे वो आपको सॉल्व करने हैं पैसेज के अकॉर्डिंगली लेकर, पैसेज के फॉर्मेट्स के अंदर, क्योंकि पैसेजेस आएंगे ही आएंगे, पूछे जाएंगे, डिफरेंट पैसेजेस आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि यही पैसेज उठ के आ जाएगा, और भी डिफरेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कोई भी टॉपिक रिलेटेड, डिजिटल एनवायरनमेंट रिलेटेड आपके पास पैसेज आ सकते हैं। उसी में से आपको क्वेश्चंस ढूंढने होंगे। मैंने आपको ये सिखाया कि आपको उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। इस तरीके से अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो श्योरली बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि आपका क्वेश्चन गलत हो। उस टाइम पे बच्चों के अंदर टाइम का भी, एक घड़ी बिल्कुल अपने आकार से या अपने जो भी उसका टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग चल रही होती है, तो जल्दी जल्दी लगी रहती है, उस बीच गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपका जैसा भी मानना है पेपर को अटेम्प्ट करने का, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कीजिए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले पैसेजेस को ही यूज़ किया जाए या पैसेजेस को ही सॉल्व किया जाए। पैसेज सॉल्व हो गया यानी कि आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आप मैचिंग की तरफ बढ़ो, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भरो, देन आप सिंपलाइजेशन जो क्वेश्चंस हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस, उनके ऊपर ध्यान दो, और देन असर्शन रीजनिंग के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इट विल टेक टाइम। अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही बहुत सारा टाइम दे दोगे तो ये जो इजी क्वेश्चंस जो बाद में डाले गए हैं, लास्ट में डाले गए हैं, वो आप जल्दी जल्दी के चक्कर में कभी कभार गलत भी कर सकते हो। तो इसीलिए पहले टाइम आप इनको दो, क्योंकि ये जल्दी हो सकते हैं। मैचिंग में भी अगर आपको 2 एस्पेक्ट पता है तो आपका एक तरह का आंसर निकल के सामने आ जाता है। बट वही आप एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को लेके बैठे हो, सोच रहे हो, तो वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है, और जो आपके लास्ट में क्वेश्चंस बचते हैं मैचिंग जो कि इजी हो सकते थे, वो टाइम कम होने की वजह से आपको जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, जिस वजह से मिस्टेक होती हैं। तो वैसे डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। बट पैसेजेस के सेक्शन रिलेटेड मैंने ये आज वीडियो बनाई ताकि पैसेज में किसी को भी एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी गलती ना हो। ये 10 मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाए पेपर 2 के, पेपर 1 के भी, ठीक है। तो यही मोटिव था इस वीडियो को आपके सामने लेकर आने का। वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इसी का पार्ट 2 भी आएगा एक और पैसेज रिलेटेड, सो दैट 2 पैसेजेस के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब आप नेक्स्ट कोई पैसेजेस आएंगे तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से वीडियो को एक्सेस कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।